तो देख रहे हो नज़ारे, बर्फ़ ही बर्फ़। गंगोत्री 10 किलोमीटर है यहाँ से। शाम के 3:30 हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ, बैटरी नहीं थी, 2% रही थी फ़ोन के अंदर। रास्ते में रुका बैटरी चार्ज करने के लिए, तो फ़ोन चार्ज किया मैंने 15-20 मिनट बैठ के। 50% 45% बैटरी चार्ज हो गई। नेटवर्क है नहीं यहाँ, एयरटेल का सिर्फ जियो का आता है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ दिखाता हूँ अपने जाट भाइयों के लिए। भाई हद कर रखी है। तो भाई जाट तो हम है और ठाठ में तो रहते ही हैं, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जाट के ठाठ, मैं जाट ही हूँ वैसे। आप इसके बारे में कहानी पढ़ लेना, क्या मतलब है इसका, जो नहीं जानते। जाट के ठाठ, पर जाट तो शायद पूरे इंडिया में मशहूर है। अब क्या बोलूँ यार मैं इसको, हद कर दिए यार कसम से। गंगा मैया कमाल कर दिया आपने। ऐसे ही गंगा मैया थोड़ी है हिंदुस्तान के। और रोड देखो क्या मस्त रोड है। चाहता तो मैं 1:30 बजे पहुंच जाता, पर ये वीडियो ये रुकना, फिर वीडियो ये रुकना, तो उसमें टाइम लगता है भाई। मेहनत की चीज़ है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। चाहता अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता होता ना, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, 12 बजे में यहाँ होता। 12 मैक्सिमम 12:30, जहाँ से मैं सुबह 8 बजे चला था। अब हो रहा है 3:40। वो देख रहे हो, मतलब कि और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कमाल है यार नेचर। तभी तो कहता हूँ राइड इन नेचर, लव नेचर, क्योंकि यही है जो आगे चल के हमारी जनरेशन के काम आएगी। कम से कम बर्बाद कीजिए इसको। और हाँ, खास करके गंदगी मत फैलाइए, बार बार कहता हूँ मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, शायद वो है, वहाँ दिख गया है मुझे। तो ये है जी गंगोत्री धाम, सामने दिखाई दे रहा हो आपको, शायद दिखाता हूँ। तो आखिरकार पहुँच चुके हैं गंगोत्री। सामने वो जो आप गेट देख रहे हैं, वो गंगोत्री धाम के अंदर मंदिर के लिए जाता है। वैसे तो शायद गाड़ियाँ यहीं रोक दी जाती है सीज़न के अंदर, जब भीड़ भाड़ होती है, अंदर नहीं जाने जा सकते। तो अभी तो सारा कुछ खुला होगा, तो नो वरीज। सब कुछ बंद है, सब कुछ नहीं खुला हुआ। ये रहे जी हम मंदिर के द्वार। जय हो गंगा मैया की, हर हर महादेव। शायद मैं किसी दूसरे दरवाजे से तो नहीं आ गया हूँ। चलो देखते हैं अंदर चल के। और हाँ, पहाड़ों में कोई दिक्कत नहीं होती, सामान छोड़ के कहीं भी चले जाओ, कोई नहीं चुराता। कोई इतना भिखारी नहीं है जैसे दिल्ली एनसीआर में और बड़े बड़े शहरों में भिखारी बैठे हुए हैं। सो डोंट वरी, छोड़ सकते हैं आप इन चीज़ों को। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, वो बीच में सूरज है भाई साहब, अलग ही अल्टीमेट। मैंने सोचा नहीं था ऐसा देखने को मिलेगा मुझे। और देखो गंगा मैया की कृपा है, क्या दिखाया है मुझे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारी गंगा मैया का मंदिर, जो कि 4 धामों में से एक आता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे तुंगनाथ भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं कहूँगा मैंने अभी तक तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री कवर कर लिया है। यमुनोत्री भी करूँगा आने वाले टाइम में। अभी मेरा प्लान थोड़ा सा बदल गया है कि 14 को मैं आना चाह रहा हूँ, बाकी देखता हूँ कैसे करूँगा। डोली देखना चाहता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता, कवर करना चाहता हूँ उसको।
तो ये गंगोत्री से गंगा मैया के दर्शन, बहुत साफ पानी है ये, एक अलग ही शांति का एहसास है। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, मगर मैं अगली बार आऊँगा तो कुछ करूँगा। और ये पूरा आपका गंगोत्री धाम, ये शायद ज़्यादातर धर्मशालाएँ और होटल्स ही हैं। वो वहाँ से आप ऊपर से ट्रैक करके गंगोत्री ग्लेशियर जा सकते हैं आगे। ये सामने, ये जो है, ये सामने मंदिर है, यहाँ से मैं आया हूँ, बस 2 मिनट का रास्ता था। वैसे यहाँ काम चल रहा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये वाली जो जा रही है, ये दीवार बन रही है इसके साथ में और बड़ी, ताकि कुछ हो, गलत हो तो कोई दिक्कत ना आए यहाँ पर। तो इसलिए मैं वहाँ से भी उतर सकता था, मंदिर के वहाँ से भी रास्ता है, मगर वो बंद है क्योंकि काम चालू है। तो मुझे वहाँ से चल के यहाँ तक आना पड़ा। मैं यहाँ से फिर नीचे उतरा, अपना गंगा मैया के पास पहुँचा। तो बढ़िया से दर्शन हो गए हैं गंगा मैया के मंदिर के। मूर्ति तो अलग है, तो कल देखता हूँ, उसको मूर्ति को कवर करता हूँ। हर्षिल के पास है वो गांव, तो वहाँ जाके मैं देखूँगा। तो अभी तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं द्वार है, यहाँ तक बाइक नहीं आ सकती। अगर सीज़न चालू है, आप बाइक यहाँ तक नहीं ला सकते बिल्कुल भी, आपको बाइक बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी शायद। तो अभी तो कोई है ही नहीं, बाइक घुसा दो कहीं भी ये फ़ायदा है थोड़ा सा। तो चलो चलता हूँ, अभी सूर्य कुंड के दर्शन करवाता हूँ आपको। सूर्य कुंड देखते हैं फटाफट, टाइम भी हो रहा है। वैसे 15 मिनट लगने हैं मुझे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि टाइम से पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। कल भी काफ़ी लेट हो गया था, घर वालों से बात हो नहीं पाई है, कल शाम को ही हो पाई थी। नेटवर्क यहाँ है नहीं, सिर्फ जियो चलता है, ना एयरटेल ना कुछ और, ओनली जियो। तो जियो को जियो की तरह लेके आना अगर आपके पास है तो। अभी मैं कोशिश करता हूँ किसी फ़ोन वाले को ढूंढने की, एक फ़ोन करने दे घर पे। तो फिर चलते हैं आगे सूर्य कुंड। तो पूरा मैं ऊपर चढ़ गया था, नीचे पहुंच गया था सामने, वहाँ से व्यू अच्छा नहीं आया सूर्य कुंड का। तो फिर मैं दोबारा से ऊपर चढ़ा, सामने देखा वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। फिर ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के पूछा कि भैया जी मैं सामने कैसे पहुँच सकता हूँ। तो भैया जी, भाई जी ने बताया कि नीचे से ही पुल है, दोबारा नीचे जाइए तो आप सामने पहुँच जाएंगे। तो ये हालात होते हैं यूट्यूबर्स के। नीचे गया, ऊपर चढ़ा, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर सामने जाऊँगा, वहाँ से व्यू लूँगा, वापस आऊँगा। तो वहाँ मैं नीचे पहुँच गया था सामने की तरफ, नहीं आया मज़ा, वापस ऊपर आया। अब यहाँ से गया था नीचे, अब यहाँ से आगे जाऊँगा। चलिए फटाफट, बैटरी भी कम है अब। मुझे लग रहा है मैं फिर से नहीं सही जा रहा हूँ मुझे लगा सामने पाइप है, मेरे को फिर से बंद हो गया रास्ता, फिर गलत आ गया। नहीं, अभी दिखा मुझे सही जा रहा हूँ। ये आ गया वो पुल छोटा सा। अब तो भाई साहब पैर रखने में भी परेशानी हो रही है। अरे वाह, सारे मंदिरों के कपाट बंद है, कोई भी नहीं है, हर जगह ताला लगा हुआ है। 14 तक ही लोग वापस आएंगे यहाँ पर, शांति शांति। ये तो एक वॉक इन द नेचर हो गया वेरी गुड। तो ये है जी सूर्य कुंड,
जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो सामने ऊपर मेरी बाइक खड़ी है, वहाँ से ऐसे 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 आया हूँ। ऊपर से गंगा मैया आ रही है, यहाँ इसमें गिरती है, इसको कहते हैं सूर्य कुंड, और फिर यहाँ से आगे निकल जाती है। वो पुराना पुल है, नया पुल उसके आगे बना हुआ है वो वाला, वहाँ से आया हूँ मैं, ये पुराना है। तो देख रहे हैं शायद ये सूर्य के आकार बन रहा है। आगे गौरी कुंड भी है, पांडु गुफा भी है, पर मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज अब टाइम बिल्कुल ख़त्म है। सॉरी गाइस फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम जब 14 को आऊँगा तो वो भी कवर करूँगा। हाँ जी, एक चीज़ का और ध्यान रखना आप लोग, अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो, जब द्वार बंद है गंगोत्री माता के, गंगा मैया के, तो खाने पीने को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है एक भी दुकान ना खुली मिले, पता नहीं आप किस टाइम आएंगे। अभी खुलने वाला है मंदिर 14 मई को, तो अभी भी 1 महीने से भी ऊपर है। फिर भी एक आधी दुकान खुली हुई है जिसमें से चाय और मैगी मिलती है, बिस्किट विस्किट, दैट्स इट। आप सोचो आपको कहीं ना कहीं होटल और खाना मिल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ, गंगोत्री धाम में ही नहीं, आपको कम से कम हर्षिल पहुँचना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर है। तो उसके बाद ही आपको खाने को मिल सकता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जी आखिरकार बर्फ़ मिली है गंगोत्री में, वो भी इतनी सी बची हुई है। बर्फ़ पड़ी ही नहीं है इस बार, पुलिस चौकी के सामने देखो। ये बर्फ़ है, जमी हुई है। तो चलो चलते हैं। अब कोई ये मत कहना बर्फ़ नहीं दिखाई, बर्फ़ भी दिखा दी है, सब कुछ कंप्लीट है। तो जी कल से मेरी घर वालों से बात हो नहीं पाई है। मैं उस जगह पहुंच गया था जहाँ पर मेरे को कैंप लगाना है, फिर ये भैया जी मिले मुझे वहाँ। तो इनके पास जियो कनेक्शन था, मगर जियो के नेटवर्क वहाँ भी नहीं आते। वहाँ से 4 किलोमीटर हम वापस गंगोत्री की तरफ आए हैं और यहाँ ये फ़ोन कर रहे हैं। जब ये फ़ोन से निपटेंगे उसके बाद मैं अपने घर फ़ोन करूँगा, गालियाँ पड़ेंगी दबा के, शायद, हो सकता है। वैसे मेरी बीवी ऐसा कुछ करती नहीं है, वो समझ जाती है कि फंसा होगा, नेटवर्क नहीं होंगे। तो इनको फ़ोन करने देते हैं, फिर मैं करूँगा, फिर वापस निकलते हैं कैंप पर। लीजिए शाम का नज़ारा बिल्कुल आपके सामने है ना, मौसम खूबसूरत। जूम करता हूँ थोड़ा सा, देख रहे हो। फ़ोन का कमाल है, बीवी से छीना हुआ फ़ोन है ये। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है। और करूँ जूम। देख रहे हो क्या चमक रही है बर्फ, कसम से। इधर भी इस पहाड़ पे भी। अरे वो लाल लाल लोग आ रहे थे, बोल रहे कहाँ है, कहाँ पे पहुँच गए। गंगोत्री ग्लेशियर वहीं कहीं है, ऊपर जाके ट्रैकिंग करते हुए गंगोत्री ग्लेशियर के लिए निकलो। अच्छा, मैं 4 किलोमीटर पे आ रखा था ना, फोन करने मेरे को टेंशन हो गया था। सूरज डूब चुका है। गंगोत्री धाम इधर, और हम वापसी के लिए इधर। तो सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं। 5 बजे मैं उठ गया था क्योंकि फिर से ठंड लग रही थी। यहाँ पर ज़्यादा ठंड है, इसलिए ठंड लग रही थी। ये हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, लकड़ी और गिर गई। पैर पे गिरती, अभी इसके ऊपर टिंग हो जाता फिर मेरा काम। तुझे मेरे ऊपर ही आना होता है घूम फिर के। तो देख सकते हैं अब हवा कितनी चल रही है, तो उसके हिसाब से ठंड भी है। अगर हवा नहीं हो तो ठंड कम हो जाएगी मेरे हिसाब से। काला धुआं आ रहा है यार। आंखों में धुआं चला गया यार। और बस ठंड लग रही थी, भाई जी ने आग जला दी। अभी तो भाई शक्ल वकल नहीं दिखाऊंगा मैं, सॉरी, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी मेरा।
शक्ल पे दिखाऊंगा जब मैं मुँह हाथ धो लूँगा तब जाके शक्ल दिखेगी, नहीं तो उससे पहले मैं ऐसे ही पे बैठ रहूँगा। तो कुछ भी नहीं खाया पिया है अभी, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, बस मुँह हाथ धोऊंगा सबसे पहले अभी थोड़ा, और आग सेक के, ठंडी ना लगे ज़्यादा। गर्म पानी में कर लूँगा अपने स्टोव में ही बर्तन है ही मेरे पास। और कल शाम को क्या हुआ कि मैं गंगोत्री से निकला तकरीबन 6 बजे के करीब। तो मुझे पता था कि जहाँ मुझे रुकना है वहाँ मेरे को 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम पहुँचने में। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, मगर मेरे को जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे याद आई मेरे घर वालों से तो बात हुई नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो ना एयरटेल चलेगा ना कोई और, सिर्फ जियो चलेगा। तो जियो है तो आप जी सकते हो तो जियो चलेगा। जियो के भी स्पेसिफिक एक जगह है जहाँ पर पूरे नेटवर्क आते हैं, वहीं से आपकी बात हो पाएंगी। हाँ, एटलीस्ट बात तो हो जाएगी। आप किसी से पूछोगे भाई जियो है मेरे पास, कहाँ तक जाऊँ वहाँ नेटवर्क आ जाएगा, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो जियो होना चाहिए यहाँ पर बात करने के लिए, आप लंबे टाइम के लिए यहाँ आ रहे हैं तो। अगर तो बस मैं यहाँ पहुँचा, मैंने भाई जी से कहा, गजेंद्र जी से, मैंने कहा यार मेरी बात नहीं हो पाई घर वालों से, कल शाम बात करी थी, आज पूरी शाम हो गई है, परेशान हो रहे होंगे वो, तो मुझे बात करनी है किसी भी तरीक़ा से। तो जो मान सिंह थे जो मेरे को मिले थे यहाँ पर, मैंने दिखाया होगा आपको, रात को भी बैठे हुए थे मेरे साथ। तो जो मान सिंह थे वो मुझे यहाँ मिले, इन्होंने बोला ये हैं, ये इनको भी किसी से बात करनी है, इनके पास जियो है, मगर जियो का नेटवर्क मिलेगा यहाँ से वापसी जाओ गंगोत्री की तरफ 4 किलोमीटर, तो आपको वहाँ पर जियो नेटवर्क मिल जाएगा। ये अपनी बात कर लेंगे अपने फ़ोन से, तो आप भी अपने फ़ोन से फिर घर वालों से बात करवा लेंगे। तो वापस 4 किलोमीटर गए, वहाँ पर बात करी मैंने अपने घर वालों से। तो बातचीत करते करते घर वालों ने पूछा भाई गंगा जल भर दिया गंगोत्री से? मैंने कहा अरे यार, बोल गए जी। क्यों बोल गए? क्योंकि आपके लिए वीडियो सारे दिमाग में बहुत सी चलती रहती हैं उस वक्त कि क्या करना है कैसे करना है। तो अभी तो शुरुआत ही है, बहुत सारी गलतियाँ भी है मेरी, आई नो इट। तो मैंने कहा ठीक है जी, भर के लाते हैं। तो मेरे को वहाँ 6:15 6:20 हो चुके थे। तो फिर मैं वापसी गंगोत्री गया, गंगोत्री वापसी गया, वहाँ पर मैंने फिर पानी भरा और फिर पानी भर के वापस आया। तो मान सिंह जी साथ ही थे। तो मान सिंह पूछा खाना खाया आपने? मैंने कहा सर देख लेंगे, खा लेंगे अपना मैगी वैगी। कह नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं खाना खिलाता हूँ आपको बढ़िया। तो बड़ी अच्छी लगा। मैंने कहा चलिए, भूख तो लगी रही थी, बातचीत हो गई, मैं भी नहीं हिचक आया। मैंने कहा चलो यार भूख लग रही है, खिलाओ खाना, क्योंकि मुझे पता है यार खाना वाना मिलना नहीं है, मुझे मिलेगी तो सिर्फ मैगी, जो मैं खुद बनाऊँ या कहीं से लेके खा लूँ। बहुत बढ़िया खाना खिलाया, दाल चावल खाए और फिर मैं वापसी यहाँ आया। तकरीबन तो 7 से ऊपर हो गए थे शायद। यहाँ आया, बैठ गया, फिर अपना बातचीत करते रहे हम लोग। तो हम लोगों ने काफ़ी बात करी हम लोग तकरीबन 10 10:30 के करीब सोए होंगे। और न पौ है न टू है, कुछ नहीं है। मैं हूँ, आग है, भाई जी हैं, बस। तो दिखाता हूँ मैं आपको ठंड क्यों हो रही है और मैं कहाँ रुका हुआ था और मेरे पास क्या ऑप्शन थे यहाँ और रुकने के। पर वो दिखाता हूँ मैं आपको पहले।